नेबर्स हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए भी कि बच्चे और रिलेटिव्स से दूर होते हैं, इमीडिएट नेबर्स काम आते हैं ज़रूरत के समय के पास होते हैं, इसलिए सभी रिलेशन अच्छा रखना चाहते हैं नेबर्स के साथ। मेरी भी एक नेबर थी, बहुत अच्छी थी बात करने में, सब कुछ स्वीट, सब मेरे से 4-5 साल बड़ी थी और बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी एक बहुत ख़राब आदत थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी। आजकल के ज़माने में किसी को ऐसी आदत होती मांगने की, हर चीज़ मांगने की। एक चम्मच ज़ीरा दे दे, दाल छौंकनी है, एक खीरा दे दे, सैलेड बनाना है, और एक अंडा दे दे, हस्बैंड के लिए सुबह ब्रेकफास्ट में बनाना है। और इस तरह से मैं कहती एक नहीं और चाहिए अंडे, नहीं नहीं इतना ही चाहिए। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस तरह की चीज़ें अनरीजनेबल डिमांड। और साथ में एक और डिमांड और अनरीजनेबल वो हुई जब वो जून के महीने में उन्होंने कहा मेरे से कि तेरे गार्डन में गोभी हो रही होगी, फूल गोभी, जरा भेज दे, एक पकौड़े बनाने हैं हमने। मैंने कहा जून के महीने में कहाँ होती, विंटर में होती है, और उन दिनों देहरादून में हर सीज़न में वेजिटेबल्स नहीं मिलती थी, सीज़न में ही मिलती थी। तो मैंने कहा बाज़ार में भी नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा यहाँ भी मेरे घर में तो नहीं है। अच्छा, बहुत दुखी हुई वो सोच के, उनका पकौड़े बनाने का जो प्लान था वो फेल हो गया। बाकी चीज़ें बन सकते थे, लेकिन वो गोभी उन्होंने शायद दिमाग में रखी होगी। और इसके बाद इसी तरह से एक दिन क्या हुआ, वो बाहर गई आउट ऑफ स्टेशन, और जब वापस आई तो मेरे घर में एक केटल लेके आ गई आधा केजी की, शैल दूध दे दे, अभी आए हम बाहर से तो तुझे। तो मैंने कहा कि आप लोग बाहर से आए तो बाजार तो रास्ता पड़ता है, क्यों दिया नहीं? मैंने कहा अजीब सी बात है, क्योंकि शाम हो गई थी, मैंने भी दही जमा दी थी और थोड़ा सा दूध रखा था, जितना रखा था अपने ज़रूरत के लिए कि कोई गेस्ट आ जाए, अपने चाय के लिए, सुबह के लिए, ये सब सोच के रखा था, थोड़ा पीने के लिए भी अपने। तो फिर उसे उन्होंने जब इस कहने लगी कि अब ज़िद पे अड़ गई हूँ, नहीं चाहिए चाहिए है, थे थोड़ा दे 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 दे। अब बिल्कुल ही मतलब जिस तरह से वो करने लगी तो मुझे लगा कि अब छोड़ो, हम पियेंगे नहीं। मैंने कहा चलो एक गिलास, मैंने कहा मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, एक गिलास आप ले लीजिए चाहिए, पर केटल भर के तो मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊँगी, एक गिलास ले। अच्छा ठीक है, दुखी मन से वो एक गिलास लेके चली गई। फिर कहने लगी कि मैंने कहा आप अपने नौकर से मंगवा सकती हैं, आपका सर्वेंट है। नहीं नहीं वो तो बिज़ी है, आप, तेरा भी तो सर्वेंट है, तू मंगवा, मेरे लिए मंगवा ले। तो मैंने कहा मैं अपने सर्वेंट से क्यों मंगवाऊँ भाई, खैर जो भी है। वो इस तरह से हो गया, तो सारे के सारे मतलब इस तरह से मांगने का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा। और एक और उनकी आदत थी कि जो कहीं बाहर जाते थे आउट ऑफ स्टेशन, तो फ्रिज तो बंद करते थे, लेकिन फ्रिज में रखी हुई सारी चीज़ें हमारे फ्रिज के लिए भेज देते। उनको पता था रियर वरांडा में हमारा पुराना फ्रिज रहता है, अंदर फ्रिज, नया फ्रिज जब रखते हैं तो पुराना फ्रिज हम बाहर रख देते हैं वरांडे में। तो उसी में मेरे भी सामान रहता था उसमें, तो उनको पता था कि इसके पास दूसरा फ्रिज है। तो जब भी कहीं जाती थी, फ्रिज ऑफ करके सारी चीज़ें मेरे फ्रिज में रखी जाती थी। और उसमें क्या होता था, एक बार जब एक अंडा, एक दिन उसकी मेड लेके आ गई, एक अंडा और 100 ग्राम जो अमूल बटर होता है 100 ग्राम्स का, उसमें से 15 और 20 ग्राम्स थोड़ा सा पैकेट, उसको लपेट के। और एक सबसे बुरी चीज़ क्या थी, वो जो सिर में उन्होंने मेहंदी लगाई थी जाने से पहले, वो इतनी सी बच गई थी, इतनी सी, उस गंदी सी मेहंदी को रबर बैंड करके वो भी मेरे फ्रिज में रखने के लिए आई हुई थी। और भी एक दो चीज़ें और थी जो कि मतलब मजबूरी मुझे रखनी थी। लेकिन एक बड़ा सा एक ब्रेड बॉक्स था जिसका कवर, जो लिड होता था वो ग्रीन होता था, पुराना, वो कभी करा होगा उनका, हमारे पास तो नहीं था, उनके पास रहा होगा। तो वो उसमें उन्होंने कुछ रख के भेजा, तो मेड ने कहा मैं इसको भी, मैडम इसको भी रख लीजिए। तो मैंने कहा क्या है इसमें, पता नहीं, कह रही कुछ नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। इसके बाद वो वहाँ रख दिया। फिर मैंने कहा इस शेल्फ में रख दो, उस शेल्फ में रख दिया। तो बाकी 10-15 दिन बीत गए। इसके बाद मेड आई लेने के लिए सामान, एक अंडा। जब मैंने अंडा दिया तो मुझे गुस्सा सा लगा। मैंने कहा ये अंडा तेरे साहब और मेम साहब खा सकते थे, अरे वो नहीं खा रहे थे तो तेरे को ही देते, तू ही खा लेती। और मैंने कहा ये मेहंदी का क्या मतलब हुआ। मैंने कहा मेरा फ्रिज अब इतना इसी लायक रह गया कि उसमें मेहंदी भी आए। मतलब मैंने उसको ये बता दिया कि अपनी मेम साहब को बता दो कि नेक्स्ट टाइम मेरे फ्रिज में मेहंदी नहीं आएगी। और फिर बटर भी मैंने खैर क्वाइटली और बाकी चीज़ें भी दे दी। अब वो जो डब्बा जब मैंने दिया तो बज रहा था, हल्का सा था, उसके अंदर कुछ टन इधर की चीज़ें उधर हो रही थी, कुछ बज रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ हल्का था। तो मैंने कहा कि इसको खोलो, इसमें है क्या। मैंने इस बीच ध्यान ही नहीं दिया था। उसने जब खोला तो आप बिलीव नहीं कर सकते, 2 नींबू थे सूखे और 3 जिंजर के पीसेस, इतने बड़े बड़े पीसेस। उसके लिए इतना बड़ा डब्बा आया था।
मतलब ये कि हम इतने फालतू हैं, हमारा फ्रिज इतना फालतू कि उसमें कुछ भी रख लो। तो फिर मैंने खैर मुझे बहुत बुरा सा लगा कि मतलब ये तो एक्सप्लॉयटेशन है एक तरह से, किसी का भी आप कुछ भी रख लीजिए। और लेकिन अब नेबर है तो आप ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मेरा दही का जामन ख़राब हो गया, तो मैं जा सकती थी मैं बाज़ार, हमेशा निकल जाती थी बाज़ार के लिए। फिर मैंने कहा इस ये में से इतना सामान लेती, चलो मैं भी इससे दही का जामन तो पक्का लूँगी आज। तो मैंने कॉल वॉल बजाई, तो पहले मेड आई देखने के लिए, फिर मेम साहब आए करते हुए उसकी वो भी आ गई। तो फिर आए, हम दोनों बातें, मैंने क्या कैसी है, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मुझे दही का जामन चाहिए। क्यों, क्या हुआ तेरे दही के जामन को? मैंने कहा ख़राब हो गया है। तो कैसे ख़राब हुआ, तू दही कैसे जमाती है? तो मैंने कहा जैसे जमाते हैं, कितना दही डालती है, कितना जामन डालती है? मैंने कहा अंदाज से डालते हैं, इतने सालों से जमा रहे हैं। मैंने कहा अभी तक जमाते ही आ रहे हैं। मतलब मुझे अजीब सा लगने लगे, ये क्या क्वेश्चन है, जैसे इंटरोगेशन होता है पुलिस का, ऐसे होने लग गया है। तो फिर तू ना भर के डाला कर 2 चम्मच। तो मैंने कहा हम चम्मच से नहीं डालते, मैंने कहा हम अंदाज से रखते हैं दही और उसी में डाल लेते हैं। अभी मतलब ये क्या मतलब हुआ? अब मुझे अपने पे खुद पे गुस्सा आने लग गया। मैं क्यों आई इससे दही जामन लेने के लिए? सच में बाजार चली जाती यार। इतनी इतना जैसे ह्यूमिलिएशन सा हो रहा था दही जामन न लेके, ऊपर से उसकी मेड खड़ी हुई वहीं पे। फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा है कि मैं जा रही हूँ, मैंने कहा मैं बाजार से ले लेती हूँ जामन, मैं जा रही हूँ बाजार। तो कहती नहीं नहीं नहीं, जब मंजू लेके आ मीम साहब के लिए जामन। वो गई, वो लेके आई एक कटोरे में थोड़ा सा। तो गुस्से में मैं अपने पे गुस्सा करती हुई उसको थैंक्स बोला और वाई वाई, मैंने कहे वो आज से मैं इससे कभी कुछ नहीं लूँगी, बस हो गया बहुत। वही मेरा आखिरी उससे जो मांगना, वो मेरे को उसने हालत मेरी ख़राब कर दी।